काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी आ रहे हैं और संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में उन्हें आना है। 20,000 से ज़्यादा लोगों को संबोधित भी करना है और कई सौ करोड़ की योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना है। हमारे साथ अनिल राजभर हैं, आप देखिए तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और एक एक लोगों से बात कर रहे हैं जो तैयारियां चल रही हैं, उनको निर्देशित कर रहे हैं। स्टेडियम पहुंचे हैं, उन्हीं से बात करते हैं जो सांसद महोदय हैं और देश के प्रधानमंत्री जी हैं। 2022 चुनाव जीतने के बाद पहली बार काशी आगमन हो रहा है, ये कितना खास है? देखिए, काशी तो हमेशा से पूज्य प्रधानमंत्री जी के स्वागत में हमेशा से पलकों को बिछाए बैठा रहता है काशी। और ये सौभाग्य है कि 2022 के चुनाव के बाद पूज्य प्रधानमंत्री जी के नारे का समर्थन करते हुए, सहयोग करते हुए और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ के सम्मानित जनता ने स्थापित किया उत्तर प्रदेश में, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। सारे किसान उत्साहित हैं, नौजवान उत्साहित हैं और हमारे जो खिलाड़ियों को जो खेलो इंडिया का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, जो फिट इंडिया का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया और वो नारा कितना सार्थक हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा जब भारत के नौजवानों ने ओलंपिक में जाकर अपना डंका बजाने का काम किया। यहाँ तक कि पैरा ओलंपिक में हमारे दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं वो जाकर माँ भारती के नाम को रोशन करने का काम किया। तो पूज्य प्रधानमंत्री जी का जो नारा है फिट इंडिया, खेलो इंडिया, तो इस बार जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे जो अर्जुन अवार्डी हैं और तमाम प्रतियोगिताओं में एशिया के स्तर पर, ओलंपिक के स्तर पर जो पार्टिसिपेट किए हैं, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आज जो खेल के क्षेत्र में प्रदेश और देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को भी इस बार कार्यक्रम में बुलाया गया है। उनका विशेष हम लोग स्वागत करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह काशी अपने सांसद का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए व्यग्र है, उत्साहित है। और फिट इंडिया, खेलो इंडिया, हिट इंडिया, वैसे मंत्री जी आप भी एकदम पूरी तरीके से हिट हैं, फिट हैं और खेलते क्या हैं? नहीं, हम लोग तो जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा करो योग रहो निरोग, तब से योग को हम लोगों ने अंगीकार किया है। रोज रेगुलर करीब 1-1.5 घंटा हम सब लोग योग करते हैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। तो ये देखिए स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है संपूर्णानंद, यहाँ 20,000 से ज़्यादा लोग आएंगे, उन्हें प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उसकी तैयारियां चल रही हैं। जायज़ा लेने आप पहुंचे हैं, तो ये विशेष अवसर है काशी के लिए, आपके लिए, क्योंकि योगी द्वितीय में आप फिर एक बार कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और ये आपको जिम्मेदारी दी गई है और आप भी काशी से वास्ता रखते हैं। हम लोगों का भाग्य है, पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व इस तरह से हम लोगों पर भरोसा करता है। आप देख रहे हैं तमाम नौजवान हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों को तमाम यहाँ जो जनता आने वाली है, हमारे जो खिलाड़ी आने वाले हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, ऐसा विभिन्न दायित्वों पर इन लोगों को खड़ा रहने की ड्यूटी लगाई गई है। वॉलंटियर के रूप में कल ये हमारे सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। हर जो दीर्घा बनाई गई है, उन दीर्घाओं में भी अलग अलग पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वो वहाँ रहेंगे, काम करेंगे। ये सारे लोग, पूरी पार्टी, एक एक संगठन हमारा, एक एक सम्मानित कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के आगमन में, यहाँ जो जनता आ रही है, जो जवान आ रहे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, इस बात को देखने के लिए अभी देख रहे हैं तमाम बैठकों का दौर भी कार्यक्रम स्थल पर चल रहा है। तो पूरी पार्टी भी, पूरा संगठन भी तैयार है स्वागत करने। बहुत ही भव्य मंच है, अगर देखा जाए तो मंच पर गणेश जी की मूर्ति दिख रही है। किसी भी शुभ कार्य के लिए गणेश जी की पूजा, विघ्नहर्ता की पूजा सबसे पहले होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो परंपरा रही है, हमारी संस्कृति है। हम सबसे पहले भगवान गणेश को पूजते हैं। तो आप मंच पर भी देख रहे हैं कि मंच पर सबसे पहला दर्शन भगवान गणेश का हो रहा है ना। आप बताइए कि विपक्ष की भी नज़र है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री कितने का लोकार्पण कर रहे हैं, कितने का शिलान्यास कर रहे हैं, वो ज़मीन में ही बातें हैं कि हवा में बातें हैं। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप से आप भी जूझते होंगे चुनाव में। पूरा पूर्वांचल जानता है, पूरा काशी जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह से अपने काशी को प्रधानमंत्री जी ने सजाया है, संवारा है। एक नए स्वरूप में पूरे दुनिया के सामने काशी को प्रस्तुत करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। अच्छी बात है, विपक्ष को नज़र रखनी चाहिए, बल्कि हम लोग तो कहते हैं शामिल होना चाहिए कार्यक्रमों में। वो देखें, जानें किस तरह से प्रधानमंत्री जी एक विकास की एक बृहद परिकल्पना के साथ
काशी को आगे ले जा रहे हैं, तो ये अच्छा है, स्वागत है, विपक्ष का भी स्वागत है, उनको तो नज़र रखनी ही चाहिए। अच्छा अनिल जी, ये 2024 की तैयारी है क्या? देखिए, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। आप देखते होंगे निरंतर प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन होता रहता है, कोई नई बात नहीं है, हमेशा आते रहते हैं। अब इसको चुनाव, अभी तो 24 में चुनाव है, अभी 22 चल रहा है, बीच में 23 पूरा बाकी है। वैसे हमारे संगठन, आप उस पार्टी के मंत्री हैं, नेता हैं, चरैवेती की बात की जाती है और 22 का चुनाव खत्म नहीं हुआ, रिजल्ट आया नहीं कि उसी शाम से 24 की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी तो ये विश्व की तथाकथित रूप से सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी है। नहीं, तथाकथित नहीं है और निश्चित तौर पर चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, निरंतर कम से कम 3-3, 4-4 अभियान पार्टी के निरंतर चलते रहते हैं। इस समय भी मत आप, अब इस समय भी 24 की तैयारी हो तो भी शर्म की क्या बात है? कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोग तो 24 घंटा 365 दिन हम लोग तो निरंतर हमेशा राजनीतिक जंग के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग तैयार रहने वाले लोग हैं, जनता तैयार है। मोदी जी के नारे के साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो फिर तो होता ही रहता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के स्वागत में नारे भी हर हर महादेव के लगते हैं। कल प्रधान नारे लग रहे हैं, देखिए। हाँ, देखिए कार्यकर्ता लगा रहे हैं, आवाज आपको सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी को कल आना है और उत्साह चरम पर है और हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लग रहे हैं, हमेशा से लगते रहे हैं। काशी तो अपने सांसद का स्वागत करने के लिए हमेशा ही आते रहते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं कार्यकर्ता, हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारे प्रधानमंत्री जी आ जाएं, कब हमारे सांसद जी आ जाएं, तो ये तो बना रहता है। देखिए, सेल्फी दीजिए आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से। आपका भी धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी अभिनंदन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।